अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 7 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहले समझते हैं। मान लीजिए कोई बिंदु P है, तो इसे निर्देशांक ज्यामिति में Pxy इस तरह से लिखते हैं। अब x और y इस P बिंदु के निर्देशांक हैं, मतलब निर्देश अंक हैं। x निर्देशांक को भुज भी कहते हैं और y निर्देशांक को कोटि भी कहते हैं। इस तरह से भी याद रखना जरूरी है, एग्जाम में किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। अब आप एक डायग्राम देखिए। जो ग्राफ पेपर का आप ये मानिए कि रफ रूप है, पहले इसे समझते हैं। ये x की पॉजिटिव साइड, ये y की पॉजिटिव साइड, ये x की नेगेटिव साइड और ये y की नेगेटिव साइड। x x डैश y y डैश। कोई खास बात नहीं है, स्केल ही बनेगा। यहां पर 0, x के लिए भी 0 आएगा, y के लिए भी 0 आएगा। तो ये बिंदु आपका हुआ 0 0। इसे हम मूल बिंदु भी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए, तो 0 0 होते हैं। अब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इतना हम रफली बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। इस डायग्राम से आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, इसलिए इसे आप ध्यान से समझिए। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6। यहाँ y का 1 2 3 4 5 6 और यहाँ y का -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ये x अक्ष का स्केल है और ये y अक्ष का स्केल है। अब मान लीजिए यहां पर कोई बिंदु है A, तो उसके निर्देशांक क्या होंगे x और y। तो हम क्या करते हैं कि इस तरह से पहले x अक्ष पर और फिर y अक्ष पर निर्देशांक हम जब भी लिखेंगे पहले x का मान आएगा फिर y का मान आएगा। तो इस बिंदु A के निर्देशांक हुए 3 और 2। अब मान लीजिए यहां पर कोई बिंदु लेते हैं, तो पहले x अक्ष पर
और फिर y अक्ष पर। तो अगर यहां कोई बिंदु B है तो इस बिंदु B के निर्देशांक होंगे पहले x का मान -2, फिर y का मान 5, -2 और 5। इस तरह से हम बिंदुओं को दर्शाते हैं ग्राफ पेपर पर। थोड़ा और समझिए। आप देखिए x अक्ष पर y का मान हमेशा 0 आता है। तो मान लीजिए आपको कोई बिंदु दे दिया R40, तो इसको देखते ही हमें समझ लेना है कि इसमें y की वैल्यू 0 है, इसलिए ये x अक्ष पर स्थित है। और इसी तरह से मान लीजिए कोई बिंदु आपको T दे दिया, बिंदु कोई भी ले सकते हैं, 07, तो ये बिंदु y अक्ष पर होगा क्योंकि इसमें x का मान 0 है। y अक्ष पर x का मान 0 है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मूल बिंदु मैं आपको समझा ही चुका हूं। अब करते हैं जो अपना कंसर्न है। ये बिंदु B और बिंदु A, इन दोनों के बीच की दूरी अगर हमें निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है वो यहां देखिए। अगर बिंदु A, अपन पहले फॉर्मूले की बात करते हैं। अगर बिंदु A जिसके निर्देशांक x1 y1 है, बिंदु A और बिंदु B, B के निर्देशांक x2 y2, तो बिंदु A और बिंदु B के बीच की दूरी, तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, तो अगर हम इनके बीच की दूरी को AB से लिखेंगे तो AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी का सूत्र होता है। बिंदु ए बी है तो हम ए बी लिख देंगे, बिंदु कोई और दिए हैं तो हम वो लिख देंगे। दूरी का सूत्र यह है कि दोनों बिंदुओं के निर्देशांकों को इस तरह से माइनस करके, वर्ग करके, जोड़ करके फिर उनका वर्गमूल निकालेंगे तो उन बिंदुओं के बीच की दूरी आएगी। अब इसी सूत्र से हम एक सूत्र और बना सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी बिंदु S XY की मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु के लिए हम जानते हैं कि निर्देशांक 0 0 होते हैं। तो अगर हम इस फॉर्मूले में यहां x रखें, यहां 0,
यहां y रखें, यहां 0, आप देख लीजिए। तो दूरी बराबर, पहले हमने फॉर्मूला लिख दिया, प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब मूल बिंदु से अगर किसी बिंदु की दूरी निकालनी है तो इतने बड़े फॉर्मूले के बजाय हम उस बिंदु के ही निर्देशांकों का वर्ग करके जोड़कर उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, क्योंकि दूसरा बिंदु मूल बिंदु वो 0 0 है। तो ये आपका दो बिंदुओं के बीच दूरी निकालने का सूत्र हुआ, ये मेन फॉर्मूला है। और यहां जितना मुझसे हो सका उतना मैंने आपको समझाया है। आपसे एग्जाम में इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि y अक्ष का समीकरण क्या है। तो y अक्ष के लिए मैं यहां करा देता हूं अलग से। y अक्ष के लिए x का मान 0 होता है, तो बस यही उसका समीकरण हो गया। एग्जाम में ना भी आए मगर समझने के हिसाब से और माइंड शार्प करने के हिसाब से, मतलब कंसेप्ट क्लियर हो ऐसा, तो हम कह सकते हैं y अक्ष का समीकरण होता है सिंपली x इज इक्वल टू 0। और इसी तरह x अक्ष का समीकरण होता है y इज इक्वल टू 0। देखिए, ज्ञान कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, कहीं ना कहीं काम ही आता है। तो नॉलेज बढ़ाने में कोई ऐतराज नहीं है। अब हम प्रश्नावली 7.1 का एक सवाल करते हैं, फर्स्ट का थर्ड। इसमें आपको दो बिंदु अलग तरह से दिए गए हैं। पहला बिंदु ए बी और दूसरा बिंदु माइनस ए माइनस बी। आपको घबराना नहीं है, बिंदु किसी भी रूप में दिए गए हों, हम अपने नियम से सूत्र का प्रयोग करके आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट का फर्स्ट ऑफ 7.1, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो हम मान लेते हैं अपने हिसाब से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कि ये ए बी जो है वो पी बिंदु है और माइनस ए माइनस बी ये क्यू बिंदु है। तो अब सूत्र के हिसाब से
पी क्यू x2 माइनस x1 ये लिखा और माइनस में ये लिखा और इनका होल स्क्वायर। इसी तरह से माइनस भी लिखा और फिर माइनस ये भी जो पॉजिटिव है इसका स्क्वायर और इनका कंप्लीटली स्क्वायर रूट। अब यहां आप देखिए माइनस की टीम 2 बार खेली और मैंने बता दिया है आपको कि ये 1a है, ये भी 1a है, तो माइनस की टीम के 2a रन स्क्वायर एज इट इज प्लस इसी तरह से -2b और स्क्वायर एज इट इज, ये वर्गमूल का निशान। माइनस का वर्ग प्लस होगा, लगाने की जरूरत नहीं है। 2 का वर्ग 4 a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब हम यहाँ 4 कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन ब्रैकेट वर्गमूल पी क्यू इज इक्वल टू 4 का वर्गमूल 2 होता है तो ये बाहर आ जाएगा और ये ब्रैकेट इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको वर्गमूल में ही रखना पड़ेगा। तो ये पी क्यू बराबर 2 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वर्गमूल में, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ये हुई। इस तरह से आप सवाल कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।